एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का युवक रहता था। वह शांत स्वभाव का, मददगार और सच्चाई पर चलने वाला था। लेकिन गांव का ही एक आदमी जिसका नाम रघु था, अर्जुन से हमेशा जलता था। जब भी अर्जुन कोई अच्छा काम करता, रघु उसमें बाधा डालने की कोशिश करता। खेत में काम करे तो पानी रोक देता, बाजार में सामान बेचे तो अफवाह फैलाता, लोगों से अर्जुन की बुराई करता। धीरे धीरे अर्जुन का जीना मुश्किल हो गया। हर जगह उसे तानों और तकलीफों का सामना करना पड़ता। एक दिन अर्जुन बेहद परेशान होकर नदी किनारे बैठा। उसकी आंखों में आंसू थे और मन में सवाल, आखिर उसने किसी का क्या बिगाड़ा था। तभी वहां एक वृद्ध साधु आए। उन्होंने अर्जुन से पूछा, बेटा क्यों उदास हो? अर्जुन ने रोते हुए अपनी सारी कहानी सुनाई। साधु शांत होकर मुस्कुराए और बोले, अगर कोई तुम्हें पत्थर मारता है तो क्या तुम उसे वापस मारोगे? अर्जुन बोला, नहीं, ऐसा करने से तो झगड़ा और बढ़ेगा। किंग साधु ने कहा, ठीक वैसे ही जो लोग तुम्हारा जीना मुश्किल कर रहे हैं, उन्हें जवाब देने की बजाय अपने कर्मों को और श्रेष्ठ बनाओ। तुम्हारा धैर्य और अच्छाई ही उनका सबसे बड़ा जवाब है। अर्जुन ने साधु की बात गांठ बांध ली। अब उसने रघु की बुराइयों की परवाह करना छोड़ दिया। वह अपने काम में और मेहनती बन गया। लोगों ने भी देखा कि रघु झूठ बोलता है और अर्जुन हर बार सच्चा साबित होता है। धीरे धीरे गांव में अर्जुन की इज्जत और बढ़ गई। लोग उसकी ओर खींचने लगे। दूसरी तरफ रघु की चालें उल्टी पड़ने लगीं। उसका झूठ और जलन गांव वालों के सामने उजागर हो गई। आखिरकार वह अकेला पड़ गया। अर्जुन को समझ आ गया कि जब कोई आपका जीना मुश्किल कर दे तो उसका सबसे बड़ा जवाब है धैर्य, मेहनत और सच्चाई। बुराई का अंत बुराई से नहीं बल्कि अच्छाई से होता है। जिसने यह रहस्य समझ लिया, उसका जीवन कोई मुश्किल इंसान कभी खराब नहीं कर सकता। अर्जुन अब पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया था। रघु की हर चाल उसे रोकने के बजाय और आगे बढ़ाने लगी। गांव में लोग कहते, देखो कितना बड़ा दिल है अर्जुन का, जिसने कभी रघु से बदला लेने की कोशिश तक नहीं की। धीरे धीरे अर्जुन का नाम सिर्फ गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के गांवों तक फैल गया। लोग उससे सीखने आने लगे कि विपरीत परिस्थितियों में भी कैसे शांत रहा जाए। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। मेले में गांव के प्रधान ने अर्जुन को बुलाया और सबके सामने कहा, आज मैं अर्जुन को गांव का सम्मान देता हूं, क्योंकि इसने हमें सिखाया है कि कठिनाइयों से डरना नहीं बल्कि उनका सामना धैर्य और अच्छाई से करना चाहिए। यह सुनकर भीड़ तालियों से गूंज उठी। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, पर ये आंसू दुख के नहीं बल्कि गर्व और कृतज्ञता के थे। रघु भीड़ में खड़ा यह सब देख रहा था। उसकी आंखें शर्म से झुक गईं। उसे याद आया कि कैसे उसने अर्जुन का जीना मुश्किल करने की कसम खाई थी। लेकिन आज उसी अर्जुन की सच्चाई और धैर्य ने उसे सबकी नजरों में ऊंचा कर दिया। रघु का मन भीतर ही भीतर जलने लगा, लेकिन इस बार जलन का रंग अलग था। अब उसे समझ आया कि वह कितनी बड़ी गलती कर चुका है। कुछ दिनों बाद रघु अर्जुन के घर आया। अर्जुन मिट्टी के बर्तन बना रहा था। रघु ने दरवाजे पर खड़े होकर कहा, अर्जुन क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? मैंने तुम्हें बहुत सताया, लेकिन तुमने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। तुम्हारी अच्छाई ने मुझे मेरी गलती का आईना दिखा दिया। अगर तुम चाहो तो मैं गांव छोड़ दूं। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, रघु अगर मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा तो जो शिक्षा मुझे मिली है वह अधूरी रह जाएगी। मेरे लिए सच्ची जीत यही है कि तुम बदल जाओ। गांव छोड़ने की नहीं बल्कि गांव को संवारने की जरूरत है। आओ हम मिलकर काम करें। उस दिन से रघु का जीवन बदल गया। जो इंसान कभी जलन और नफरत से भरा था, वही अब दूसरों की मदद करने लगा। गांव के लोग हैरान थे कि ये वही रघु है जो कभी किसी का बुरा सोचता नहीं थकता था। लेकिन अर्जुन जानता था कि असली जीत तलवार से नहीं बल्कि धैर्य और करुणा से मिलती है। समय बीतता गया और अर्जुन तथा रघु दोनों गांव में आदर्श बन गए। लोग कहते, अगर अर्जुन ने बदला लिया होता तो आज गांव बंटा हुआ होता, लेकिन उसकी सहनशीलता ने हमें एक कर दिया। बच्चे बूढ़े सब अर्जुन से प्रेरणा लेने लगे। कई सालों बाद गांव में अकाल पड़ा। खेत सूख गए, पानी के लिए लोग तरसने लगे। उस कठिन समय में अर्जुन और रघु ने मिलकर गांव वालों के लिए तालाब खुदवाया, पेड़ लगाए और हर घर तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था की। लोग कहते, ये दोनों हमारे गांव के स्तंभ हैं। अगर ये ना होते तो हम सब बर्बाद हो जाते। एक रात अर्जुन अकेले तारों को देख रहा था। उसके मन में वही साधु की बात गूंज रही थी, बुराई का जवाब अच्छाई से दो। अर्जुन ने मन ही मन धन्यवाद दिया उस साधु को जिसने उसके जीवन को दिशा दी। उसे लगा कि अगर उस दिन वह साधु न मिला होता तो शायद उसका जीवन भी
नफरत और बदले की आग में जल रहा होता। धीरे धीरे अर्जुन को एहसास हुआ कि जब कोई आपका जीना मुश्किल कर दे तो वह वास्तव में आपकी परीक्षा ले रहा होता है। अगर आप टूट गए तो जीत उसी की होगी, लेकिन अगर आप धैर्य और सच्चाई के साथ खड़े रहे तो अंततः आपकी रोशनी सबसे तेज चमकेगी। गांव के बच्चे अर्जुन के पास आकर कहते, दादा हमें कहानी सुनाओ। तुम्हें दे अर्जुन उन्हें वही कहानी सुनाता जो उसने खुद जी थी। वह कहता, बच्चों याद रखना, अगर कोई तुम्हारा रास्ता रोकने की कोशिश करे तो उससे लड़ना नहीं बल्कि खुद को और मजबूत बनाना, क्योंकि जब तुम अपने काम से चमकोगे तो उनकी अंधेरी चालें खुद मिट जाएंगी। बच्चों की आंखों में चमक आ जाती। वे तालियां बजाकर कहते, हम भी अर्जुन जैसे बनेंगे, और अर्जुन की मुस्कान उन्हें और प्रेरित कर देती। गांव में धीरे धीरे एक कहावत मशहूर हो गई, जिसने अर्जुन से सीखा उसे कोई नहीं हरा सकता। यह कहावत लोगों के दिलों में उतर गई। हर घर में बच्चे ये सीख लेकर बड़े होने लगे कि धैर्य और सच्चाई सबसे बड़ी ताकत है। अर्जुन के जीवन का यह संदेश पीढ़ियों तक चलता रहा। उसकी कहानी सुनकर दूर दूर के लोग भी अपने जीवन में धैर्य और अच्छाई को अपनाने लगे। समय भले बदल गया, पर अर्जुन की शिक्षा आज भी लोगों को यह याद दिलाती है कि जब कोई आपका जीना मुश्किल कर दे तब वही पल है जब आपको अपनी सच्चाई और धैर्य को सबसे ज्यादा मजबूत बनाना चाहिए, क्योंकि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी हो, अच्छाई की एक छोटी सी किरण उसे मिटा देती है। गांव के तालाब का पानी जब पहली बार भरकर लबालब हुआ तो पूरे गांव ने उत्सव मनाया। बच्चे उसमें खेलते, औरतें पानी भरती और बूढ़े लोग किनारे बैठकर बातें करते। सब जानते थे कि यह संभव सिर्फ अर्जुन और रघु की मेहनत से हुआ। जिन दो लोगों के बीच कभी दुश्मनी थी, वही आज गांव को जीवन देने वाले बन गए थे। एक शाम गांव का बुजुर्ग पंचायत में खड़ा हुआ और बोला, हमने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा, लेकिन जो मिसाल अर्जुन ने कायम की है वह हम सबके लिए अनमोल है। अगर उस दिन अर्जुन ने धैर्य न रखा होता तो यह गांव आज टुकड़ों में बांट जाता। उसकी सहनशीलता ने ही हमें यह एकता दी है। यह सुनकर पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। अर्जुन यह सब सुनकर विनम्रता से बोला, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता था। अगर रघु ने अपने दिल को न बदला होता तो यह सब संभव नहीं था। हम इंसान गलती कर सकते हैं, लेकिन बदलना हमेशा हमारे हाथ में होता है। रघु का बदलना ही इस गांव की सबसे बड़ी जीत है। यह सुनकर रघु की आंखें भर आईं। उसने सबके सामने कहा, आज मैं वादा करता हूं कि अपनी बाकी जिंदगी गांव वालों की सेवा में लगाऊंगा, और अगर कभी मेरे भीतर पुरानी बुराई जागे तो मुझे अर्जुन की कहानी याद दिलाना। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। गांव अब आसपास के गांवों के लिए एक उदाहरण बन चुका था। लोग वहां से सीखने आते कि कैसे धैर्य और अच्छाई से सबसे कठिन इंसान को भी बदला जा सकता है। अर्जुन और रघु दोनों अब गांव के मार्गदर्शक बन चुके थे। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। उसने देखा कि यह गांव कितना शांत और खुशहाल है। उसने अर्जुन से पूछा, तुम्हारा रहस्य क्या है? यहाँ लोग इतने मिलजुल कर कैसे रहते हैं? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, रहस्य बहुत सरल है। जब कोई तुम्हारा जीना मुश्किल कर दे तब उसके साथ वैसा मत करो जैसा वह तुम्हारे साथ करता है, बल्कि उसे अपने कर्मों से दिखाओ कि सच्चाई और धैर्य सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम अपने कर्मों से चमकते हो तब उसका अंधकार खुद मिट जाता है। व्यापारी ने यह बात अपने दिल में उतार ली और जाते जाते बोला, तुम्हारी ये सीख मैं अपने जीवन में जरूर अपनाऊंगा। वर्षों गुजरते गए। अर्जुन अब बूढ़ा हो चुका था। उसके बाल सफेद हो गए थे, लेकिन उसके चेहरे पर वही शांति और वही चमक थी। बच्चे अब भी उसके पास आकर बैठते और वही कहानी सुनते कि कैसे उसने रघु की नफरत का जवाब धैर्य और अच्छाई से दिया। एक दिन अर्जुन बहुत बीमार पड़ गया। गांव के लोग उसकी सेवा में जुट गए। रघु हर पल उसके पास बैठा रहता, जैसे वह अपना अपराध अभी भी मिटाना चाहता हो। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, रघु, तुमने जो परिवर्तन किया वही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। मैंने कभी तुम्हें दुश्मन नहीं माना, बल्कि तुम्हें अपने धैर्य की परीक्षा समझा। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है कि तुम्हारे बिना मैं ये सीख कभी नहीं समझ पाता। रघु की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, अगर तुमने मुझे माफ न किया होता तो शायद मैं आज भी अंधेरे में जी रहा होता। तुम्हारा धन्यवाद करना मेरे लिए छोटा शब्द है। सच कहूं तो तुम मेरे गुरु हो। कुछ ही दिनों बाद अर्जुन इस संसार से विदा हो गया, लेकिन उसकी विदाई कोई शोक का क्षण नहीं बनी, बल्कि गांव के लिए एक प्रेरणा का पर्व बन गई। लोग कहते, अर्जुन चला गया, लेकिन उसकी शिक्षा हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी। गांव में उसकी स्मृति में एक छोटा सा स्तंभ बनाया गया जिस पर लिखा था, जब कोई तुम्हारा जीना मुश्किल कर दे तब धैर्य तुम्हारा हथियार है और अच्छाई तुम्हारी ताकत। उस स्तंभ के पास अक्सर लोग बैठते
बच्चे खेलते और बुजुर्ग कहानियां सुनाते। हर कोई अर्जुन को याद करके अपने जीवन में धैर्य और सच्चाई को अपनाने की कोशिश करता। रघु ने भी अपनी बाकी की जिंदगी गांव वालों की सेवा में लगा दी। उसने स्कूल बनवाया, बच्चों को पढ़ाया और लोगों की समस्याओं को सुलझाया। वह हर बार कहता, अगर अर्जुन ने मुझे माफ न किया होता तो मैं यह सब कभी न कर पाता। कई पीढ़ियां बीत गईं, लेकिन अर्जुन की कहानी गांव की मिट्टी में घुल गई। जब भी कोई बच्चा गलती करता, उसके माता पिता उसे अर्जुन और रघु की कहानी सुनाते। जब कोई किसी से झगड़ता तो लोग उसे अर्जुन का नाम लेकर समझाते। अर्जुन की कहानी अब सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रही। धीरे धीरे ये आसपास के गांवों, कस्बों और शहरों तक फैल गई। लोग इस कहानी को सुनकर अपने जीवन में बदलाव लाने लगे। किसी ने अपने गुस्से को छोड़ दिया, किसी ने अपने अहंकार को त्याग दिया, किसी ने बदले की आग को बुझा दिया। सबने अर्जुन से यही सीखा कि कठिन से कठिन इंसान को भी अच्छाई और धैर्य से जीता जा सकता है। और इस तरह अर्जुन भले ही इस दुनिया से चला गया, लेकिन उसकी शिक्षा आज भी लोगों का मार्गदर्शन कर रही है। उसकी कहानी यह याद दिलाती है कि जब कोई आपका जीना मुश्किल कर दे, तब वही समय है जब आपको अपनी सच्चाई और धैर्य को सबसे मजबूत बनाना है, क्योंकि अंततः जीत उसी की होती है जो बुराई को अच्छाई से मिटाना जानता है। गांव का स्तंभ अब श्रद्धा का प्रतीक बन चुका था। जब भी कोई इंसान मुश्किल हालातों से घिरता तो वह उस स्तंभ के पास जाकर बैठता और अर्जुन की कहानी को याद करता। धीरे धीरे उस स्तंभ के चारों ओर पेड़ लगाए गए, फूल खिले और वह जगह पूरे गांव का सबसे पवित्र स्थान बन गई। लोग उसे धैर्य स्थल कहने लगे। रघु हर सुबह वहां आता, दीपक जलाता और बच्चों को अर्जुन की कहानी सुनाता। वह कहता, मैंने जीवन में सबसे बड़ी गलती यही की थी कि किसी और की खुशी देखकर जलन की, लेकिन अर्जुन ने मुझे सिखाया कि सच्चा इंसान वही है जो दूसरों की प्रगति देखकर खुश हो। याद रखो बच्चों, अगर कोई तुम्हारा रास्ता रोके तो उससे लड़ने की बजाय अपने रास्ते को और मजबूत बनाओ। वो बच्चे तालियां बजाते और कहते, हम अर्जुन जैसे बनेंगे। वक्त बीतता गया, गांव धीरे धीरे एक आदर्श गांव बन गया। बाहर से लोग आकर यहाँ बसने लगे क्योंकि यहाँ शांति, प्यार और सहयोग का माहौल था। गांव के मेले, त्योहार और परंपराएं पूरे इलाके में प्रसिद्ध हो गए। लोग कहते, इस गांव की पहचान सिर्फ धान या गेहूं से नहीं है, बल्कि अर्जुन की शिक्षा से है। एक बार पास के गांव में बड़ा झगड़ा हुआ। लोग एक दूसरे पर पत्थर और लाठियां चला रहे थे। वहां के कुछ बुजुर्ग अर्जुन के गांव पहुंचे और रघु से मदद मांगी। रघु बोला, हमारे गांव ने भी कभी नफरत देखी थी, लेकिन आज हम एक हैं। आओ, मैं तुम्हें अर्जुन की कहानी सुनाता हूँ। उसने उन लोगों को धैर्य स्थल ले जाकर पूरी गाथा सुनाई। कहानी सुनकर वहां आए बुजुर्गों की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, अगर अर्जुन जैसा धैर्य हम अपने गांव में भी अपना लें तो झगड़े खुद खत्म हो जाएंगे। धीरे धीरे अर्जुन की शिक्षा गांव गांव फैलने लगी। लोग अपने जीवन में बदलाव लाने लगे। कोई अपने शत्रु को माफ करता, कोई बदले की आग छोड़ता, कोई जलन त्याग देता। अर्जुन की कहानी अब सिर्फ एक गांव की नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की प्रेरणा बन चुकी थी। रघु बूढ़ा हो चुका था। एक दिन उसने गांव वालों को बुलाया और कहा, मेरा समय पूरा हो रहा है। मैं चाहता हूं कि जब मैं न रहूं तो तुम सब अर्जुन की शिक्षा को आगे बढ़ाओ। याद रखना, अगर कोई तुम्हारा जीना मुश्किल करे तो उसका जवाब गुस्से से मत देना। धैर्य ही सबसे बड़ा हथियार है। गांव वालों ने वादा किया कि वे उसकी बात कभी नहीं भूलेंगे। कुछ ही दिनों बाद रघु ने शांत मन से प्राण त्याग दिए। उसके जाने पर भी गांव में शोक नहीं, बल्कि एक प्रेरणादायक सभा हुई। लोग कहते, रघु ने गलती की थी, लेकिन उससे बड़ा उसका बदलाव था। अर्जुन ने उसे बदलकर यह दिखा दिया कि हर इंसान में अच्छाई की लौ छिपी होती है। गांव के बच्चे अब धैर्य स्थल के पास बैठकर दोनों की कहानी सुनते। वे सीखते कि नफरत से कोई जीत नहीं होती, जीत हमेशा अच्छाई की होती है। धीरे धीरे यह स्थान यात्रियों का पड़ाव बन गया। दूर दूर से लोग आते, फूल चढ़ाते और अर्जुन की गाथा सुनकर लौटते। कई सालों बाद एक राजा ने इस गांव के बारे में सुना। वह खुद युद्ध और झगड़ों से परेशान था। उसने गांव का दौरा किया और स्तंभ के पास खड़े होकर अर्जुन की पूरी कहानी सुनी। सुनते सुनते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, आज तक मैंने समझा था कि ताकत तलवार में है, लेकिन असली ताकत धैर्य और सच्चाई में है। राजा ने लौटकर अपने राज्य में अर्जुन की शिक्षा को फैलाना शुरू किया। उसने प्रजा को समझाया कि जब कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाए तो बदला लेने से बड़ा है उसे माफ करना और अपने कर्म से उत्तर देना। धीरे धीरे उसका राज्य भी झगड़ों से मुक्त होने लगा। लोग कहते, अर्जुन ने तो अपने गांव को जीता था, लेकिन उसकी शिक्षा ने पूरे राज्य को जीत लिया। समय बीतता गया। अर्जुन और रघु दोनों की कहानियां अब लोकगीतों में गाई जाने लगीं।
मेले में गायक लोग ढोलक बजाकर गाते, जिसने धैर्य को अपनाया उसने जीवन को सजाया। बुराई हार जाएगी, अच्छाई ही जग में छाएगी। बच्चे यह गीत गाकर बड़े होते और अपने जीवन में धैर्य और सच्चाई को सबसे बड़ी ताकत मानते। एक दिन गांव के एक युवा ने धैर्य स्थल के पास खड़े होकर कहा, आज हम सब सुखी हैं क्योंकि अर्जुन ने हमें राह दिखाई। अगर कोई इंसान हमारा जीना मुश्किल करेगा तो हम अर्जुन की तरह सहनशील बनेंगे। यही हमारी सबसे बड़ी जीत होगी। गांव वाले मुस्कुराए और तालियां बजाईं। उस क्षण ऐसा लगा मानो अर्जुन वहीं खड़ा हो, अपनी शांत मुस्कान के साथ सबको आशीर्वाद दे रहा हो। और इस तरह अर्जुन की शिक्षा समय के साथ और गहरी होती गई। उसकी कहानी यह याद दिलाती रही कि जब कोई तुम्हारा जीना मुश्किल कर दे तो वही समय है जब तुम्हें अपने धैर्य और सच्चाई से चमकना है, क्योंकि अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, रोशनी की एक किरण उसे मिटा देती है। गांव अब पूरी तरह से बदल चुका था। जहां कभी ईर्ष्या और झगड़े की बातें होती थीं, वहां अब प्रेम और सहयोग का माहौल था। धैर्य स्थल पर सुबह शाम दीपक जलते, बच्चे खेलते और बुजुर्ग शांति का अनुभव करते। अर्जुन और रघु की कहानी हर किसी के जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। एक दिन गांव में एक यात्री आया। उसका नाम विक्रम था। उसका चेहरा थका हुआ और मन उदास था। उसने गांव वालों से पूछा, क्या यहाँ कोई ऐसी जगह है जहां मुझे शांति मिल सके? मैं अपनी ही नफरत और गुस्से में डूबकर सब कुछ खो चुका हूँ। गांव वाले उसे धैर्य स्थल पर ले गए। वहां बैठकर उसने अर्जुन की गाथा सुनी। हर शब्द उसके दिल में उतरता चला गया। विक्रम की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, मैंने अपने जीवन में कई दुश्मन बनाए, सबको बदला देकर ही सही करना चाहा, लेकिन आज समझ आया कि असली जीत बदले में नहीं बल्कि माफ करने में है। अगर अर्जुन जैसा इंसान न होता तो शायद रघु कभी न बदलता, और अगर रघु बदल सकता है तो मैं भी बदल सकता हूं। विक्रम ने वहीं प्रण किया कि वह अपने जीवन में धैर्य और सच्चाई को अपनाएगा। वह अपने गांव लौटा और अर्जुन की कहानी सबको सुनाने लगा। धीरे धीरे उसका गांव भी झगड़ों से मुक्त होने लगा। इसी तरह कई यात्री आते, कहानी सुनते और अपने जीवन को बदलते। अर्जुन का संदेश अब लहरों की तरह फैल रहा था। गांव के बच्चे बड़े हो गए। उनमें से कुछ शहरों में पढ़ाई के लिए गए, लेकिन जहां भी वे जाते अर्जुन की शिक्षा उनके साथ रहती। वे अपने दोस्तों को, अपने गुरुओं को और यहाँ तक कि अनजान लोगों को भी ये कहानी सुनाते। शहरों में भी लोग इस शिक्षा से प्रभावित होने लगे। धीरे धीरे अर्जुन की गाथा किताबों में लिखी गई, लोकगीतों में गाई गई, चित्रों और दीवारों पर उकेरी गई। वह सिर्फ एक गांव की नहीं रही बल्कि दूर दराज तक फैल गई। समय का पहिया चलता रहा, पीढ़ियां बदलती रहीं, लेकिन हर पीढ़ी अर्जुन को याद करती रही। जब भी कोई बच्चा पूछता, अगर कोई हमें सताए तो क्या करें, तो बुजुर्ग कहते, अर्जुन की तरह धैर्य रखो और सच्चाई का साथ मत छोड़ो। कई साल बाद गांव में फिर एक परीक्षा आई। पड़ोसी गांव के लोग जलन से भर गए और उन्होंने गांव पर हमला करने की योजना बनाई। जब गांव वालों को यह खबर मिली तो वे डर गए, लेकिन पंचायत में सबसे बुजुर्ग ने कहा, हम अर्जुन की संतान हैं, हम लड़ेंगे नहीं बल्कि अपनी अच्छाई से उन्हें जीतेंगे। हमले के दिन गांव वालों ने कुछ अनोखा किया। उन्होंने हथियार नहीं उठाए बल्कि तालाब के किनारे पर बैठकर शांति का दीप जलाया। जब पड़ोसी गांव के लोग हमला करने आए और यह दृश्य देखा तो वे ठिठक गए। उन्होंने सोचा था कि उन्हें मुकाबला करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो शांति थी। उनका गुस्सा पिघल गया। उनके मुखिया ने कहा, तुम्हारी यह सहनशीलता हमारी तलवार से बड़ी है। हम झगड़ा नहीं करेंगे, हमें भी अर्जुन की शिक्षा अपनानी चाहिए। इस तरह बिना खून बहाए झगड़ा खत्म हो गया। उस दिन के बाद दोनों गांव भाईचारे में बंध गए। लोग कहते, देखो अर्जुन का धैर्य आज भी जिंदा है। उसने न सिर्फ अपने गांव को बदला था बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी रास्ता दिखाया। धैर्य स्थल अब एक तीर्थ बन गया। दूर दूर से लोग आते और अर्जुन की गाथा सुनते। कोई माफ करना सीखता, कोई सहना सीखता, कोई जलन छोड़ना सीखता। हर किसी का जीवन वहां आकर बदल जाता। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, एक बच्चा अपने दादा से पूछ बैठा, दादा, क्या अर्जुन सचमुच हमारे बीच रहता था या यह सिर्फ कहानी है? दादा मुस्कुराए और बोले, बेटा, अर्जुन सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक विचार है। जब भी कोई धैर्य रखकर अच्छाई का साथ देगा, वहीं अर्जुन जीवित होगा। बच्चे ने यह बात अपने दिल में उतार ली। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा कि वह भी बड़ा होकर अर्जुन जैसा बनेगा, और इस तरह अर्जुन की कहानी हर दिल में जगह बनाती गई। समय चाहे कितना भी बीत जाए, लेकिन उसकी शिक्षा हमेशा यह याद दिलाती रही कि जब कोई तुम्हारा जीना मुश्किल कर दे, तब गुस्से से नहीं बल्कि धैर्य और सच्चाई से जवाब देना चाहिए,
क्योंकि असली ताकत वही है जो बुराई को अच्छाई से जीत ले। गांव की शांति और अर्जुन की शिक्षा अब दूर दूर तक फैल चुकी थी। लोग अपने बच्चों को कहानी सुनाते और कहते कि धैर्य ही सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन समय का स्वभाव है कि वह हर पीढ़ी को नए इम्तिहान देता है। कई वर्षों बाद गांव में एक व्यापारी आया जिसका नाम महेश था। वह बहुत चालाक और स्वार्थी था। उसका मकसद गांव वालों की जमीन खरीदकर वहां बड़ा बाजार बसाना था। शुरुआत में उसने मीठी बातें की, गांव वालों को लालच दिया और कहा, अगर तुम अपनी जमीन बेच दो तो तुम्हें बहुत धन मिलेगा, तुम आराम से जी सकोगे। कुछ लोग उसके झांसे में आ गए, लेकिन अधिकतर ने कहा, हम अपनी जमीन नहीं बेचेंगे, क्योंकि यही अर्जुन की धरोहर है, यही हमारी आत्मा है। महेश को गुस्सा आया। उसने सोचा कि अगर लोग अपनी मर्जी से जमीन नहीं देंगे तो वह उन्हें मजबूर करेगा। उसने अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। कभी कहता कि गांव का तालाब सूख जाएगा, कभी कहता कि धैर्य स्थल का कोई महत्व नहीं है। धीरे धीरे गांव में अशांति बढ़ने लगी। कुछ लोग डर गए और सोचने लगे कि शायद जमीन बेच देना ही बेहतर है। गांव की पंचायत में यह मामला उठा। बुजुर्ग बोले, हमारे सामने नया संकट है। एक बार फिर कोई हमारा जीना मुश्किल करना चाहता है। हमें अर्जुन की शिक्षा याद रखनी होगी। गांव के युवाओं में से एक, जिसका नाम विवेक था, खड़ा हुआ और बोला, हम झगड़ा नहीं करेंगे, हम महेश को अपनी एकता और धैर्य से जवाब देंगे। विवेक और उसके साथियों ने गांव वालों को समझाया कि डरने की बजाय सबको एकजुट होना होगा। उन्होंने धैर्य स्थल पर एक सभा बुलाई। सब लोग जमा हुए और अर्जुन की गाथा फिर से सुनाई गई। लोगों का आत्मविश्वास लौट आया। उन्होंने ठान लिया कि चाहे कितनी भी चालें चले जाएं, वे अर्जुन की शिक्षा से पीछे नहीं हटेंगे। महेश ने यह देखकर और गुस्से में आकर धमकी दी, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ अदालत में जाऊंगा, तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। तो लेकिन गांव वालों ने शांति से उत्तर दिया, हम सच्चाई और धैर्य के साथ खड़े हैं, तुम जो चाहो कर लो, लेकिन हमारी जमीन हमारी आत्मा है, इसे हम किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। धीरे धीरे महेश की सच्चाई सामने आने लगी। उसने झूठे कागज बनवाए थे, अधिकारियों को रिश्वत देने की कोशिश की थी, लेकिन गांव वालों की एकता और धैर्य ने सबको दिखा दिया कि असली ताकत ईमानदारी में है। अधिकारी भी गांव वालों के पक्ष में खड़े हो गए। महेश की चाल नाकाम हो गई। लोग उसे गांव से बाहर निकालने लगे। उस समय विवेक आगे आया और बोला, नहीं, हम उसे बाहर नहीं करेंगे, हमें अर्जुन की शिक्षा याद रखनी है, हम महेश को भी बदलने की कोशिश करेंगे। गांव वालों ने महेश को बुलाया और धैर्य स्थल पर बैठाकर अर्जुन की पूरी गाथा सुनाई। शुरुआत में महेश हंसता रहा, लेकिन जब उसने देखा कि सैकड़ों लोग पूरी श्रद्धा से अर्जुन की बातों पर विश्वास कर रहे हैं तो उसका दिल पिघलने लगा। उसने सोचा, ये लोग कितने सच्चे हैं, अगर मैं इन्हें धोखा दूंगा तो ये मेरी सबसे बड़ी हार होगी। कुछ दिनों बाद महेश ने सबके सामने माफी मांगी। उसने कहा, मैंने तुम्हारा जीना मुश्किल करने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारे धैर्य और एकता ने मुझे मेरी गलती का एहसास करा दिया। आज से मैं भी तुम्हारे साथ रहकर गांव की भलाई करूंगा। गांव वालों ने उसे गले से लगा लिया। धीरे धीरे महेश भी बदल गया। उसने अपने पैसे और अनुभव का इस्तेमाल गांव में स्कूल, अस्पताल और बाजार बनाने में किया। अब गांव और भी समृद्ध हो गया। लोग कहते, देखो, अर्जुन की शिक्षा ने फिर एक दुश्मन को दोस्त बना दिया। विवेक को गांव का अगला मार्गदर्शक माना जाने लगा। लोग कहते थे, अर्जुन के बाद अगर किसी ने उसकी शिक्षा को सबसे सही ढंग से अपनाया है तो वह विवेक है। वक्त बीतता गया और गांव लगातार तरक्की करता रहा। धैर्य स्थल अब और भी प्रसिद्ध हो गया। दूर दूर से लोग आते, दीप जलाते और अर्जुन की गाथा सुनकर लौटते। हर किसी के दिल में यह बात बस जाती कि जब कोई आपका जीना मुश्किल कर दे तो उसे गुस्से से नहीं बल्कि धैर्य और सच्चाई से हराना है। कभी कभी रात को जब चांदनी धैर्य स्थल पर चमकती तो ऐसा लगता मानो अर्जुन वहीं खड़ा है, मुस्कुराकर सबको देख रहा है। बच्चे वहां खेलते, बुजुर्ग कहानियां सुनाते और यात्री शांति खोजते। गांव की यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। हर नई चुनौती के साथ लोग अर्जुन की ओर देखते और कहते, हमें वही करना है जो अर्जुन ने किया था। और इस तरह अर्जुन की शिक्षा अमर हो गई। उसका संदेश सिर्फ एक कहानी नहीं रहा, बल्कि जीवन जीने का आधार बन गया। क्योंकि जब कोई तुम्हारा जीना मुश्किल कर दे, तभी तुम्हें यह साबित करना होता है कि अच्छाई हमेशा बुराई से बड़ी होती है और धैर्य सबसे शक्तिशाली हथियार है। गांव में समय ऐसे बीतता गया जैसे नदी का जल बहता है। अर्जुन का नाम अब भी हर घर में श्रद्धा से लिया जाता था। बच्चे जब जन्म लेते तो बुजुर्ग उन्हें आशीर्वाद देते। यह भी अर्जुन जैसा धैर्यवान बने। और जब कोई संकट आता तो लोग धैर्य स्थल पर दीपक जलाकर अर्जुन को याद करते। सालों बाद गांव में एक नई समस्या उठी। अब की बार यह समस्या बाहर से नहीं
बल्कि गांव के ही कुछ युवाओं से थी। शिक्षा और तरक्की पाने के बाद कुछ नौजवान शहरों से लौटे। उन्होंने देखा कि गांव अब भी पुरानी परंपराओं से बंधा हुआ है। उनमें से एक युवक कर्ण बोला, यह धैर्य और सच्चाई की बातें अब पुराने जमाने की हैं। आज के समय में ताकत और चालाकी से ही इंसान आगे बढ़ सकता है। अगर हम इसी तरह बैठे रहेंगे तो हमें कोई नहीं पहचानेगा। गांव के बुजुर्गों ने उसे समझाने की कोशिश की, बेटा, यही परंपराएं हमें बचाए हुए हैं। अर्जुन की शिक्षा सिर्फ कहानी नहीं, जीवन का सत्य है। लेकिन कर्ण और उसके साथियों ने सुनना नहीं चाहा। वे धीरे धीरे गांव वालों के खिलाफ माहौल बनाने लगे। उन्होंने कहा, हम नई राह अपनाएंगे, हमें अर्जुन की कहानी में विश्वास नहीं है। गांव दो हिस्सों में बांटने लगा। कुछ लोग कर्ण के साथ हो गए, जबकि अधिकतर अब भी अर्जुन की शिक्षा को मानते थे। विवाद बढ़ते बढ़ते पंचायत तक पहुंच गया। विवेक, जो अब गांव का मार्गदर्शक था, खड़ा हुआ और बोला, हम अर्जुन की राह से कभी अलग नहीं होंगे, लेकिन हमें कर्ण जैसे युवाओं को भी समझाना है। अगर हम इन्हें छोड़ देंगे तो गांव फिर से टूट जाएगा। याद रखो, अर्जुन ने भी रघु और महेश जैसे लोगों को धैर्य और अच्छाई से जीता था। गांव वालों ने विवेक की बात मानी। उन्होंने कर्ण और उसके साथियों को धैर्य स्थल पर बुलाया। वहां दीपक जलाया गया और सबने अर्जुन की पूरी गाथा सुनाई। शुरुआत में कर्ण हंसता रहा। उसने कहा, कहानियां सुनाने से जिंदगी नहीं बदलती, दुनिया चालाकों की है। विवेक ने शांत स्वर में उत्तर दिया, कर्ण, कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, जीने के लिए होती है। अगर अर्जुन ने चालाकी अपनाई होती तो गांव आज बर्बाद होता, लेकिन उसके धैर्य ने सबको जोड़ा। यह कहानी हमारी नसों में खून की तरह दौड़ती है। अगर तुम इसे नकारोगे तो अपनी ही जड़ों को काट दोगे। कर्ण चुप हो गया, मगर उसने मन ही मन ठान लिया कि वह अपनी राह पर ही चलेगा। कुछ महीनों बाद गांव पर एक नया संकट आया। इस बार सूखा पड़ा। खेत बंजर हो गए, तालाब सूखने लगा और लोगों के पास खाने को अनाज कम पड़ने लगा। कर्ण और उसके साथी बोले, देखा, अर्जुन की शिक्षा से कुछ नहीं हुआ, अब हमें अपनी ताकत से ही रास्ता बनाना होगा। लेकिन विवेक और बुजुर्ग बोले, धैर्य रखो, मिलकर काम करेंगे तो रास्ता मिलेगा। उन्होंने सबको एकजुट किया और तालाब को गहरा करने का काम शुरू कराया। सबने दिन रात मेहनत की। महिलाएं पानी ढोती, बच्चे मिट्टी हटाते और बुजुर्ग छाया में काम करने वालों को भोजन पहुंचाते। कर्ण और उसके साथी अलग थलग पड़ गए। उन्होंने अपने लिए अलग इंतजाम करने की कोशिश की, लेकिन उनकी योजना नाकाम हो गई। जब उनके पास खाने को कुछ न बचा तो वे विवेक के पास आए। कर्ण ने गुस्से में कहा, तुम्हारा धैर्य भी हमें बचा नहीं सकता, हम भूख से मर जाएंगे। विवेक ने मुस्कुराकर कहा, अगर अर्जुन होता तो वह यही कहता, जब कोई तुम्हारा जीना मुश्किल कर दे तो भी उसे अपनाओ और मदद करो। तुमने हमारा साथ छोड़ा, लेकिन हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। आओ, हमारे साथ काम करो, यही सच्चा रास्ता है। कर्ण और उसके साथियों ने विवेक की बात मानी और तालाब खोदने में जुट गए। हफ्तों की मेहनत के बाद जब बारिश आई तो तालाब लबालब भर गया। खेतों में फिर हरियाली छा गई। गांव बच गया। कर्ण के दिल पर जैसे बिजली गिरी। उसने कहा, मैंने सोचा था कि ताकत और चालाकी ही जीवन है, लेकिन असली ताकत तो धैर्य और एकता में है। अगर तुम मुझे न अपनाते तो मैं शायद नफरत में खो जाता। आज मुझे एहसास हुआ कि अर्जुन की शिक्षा अमर है। उस दिन से कर्ण भी बदल गया। उसने अपने साथियों से कहा, हमने गलती की थी, अब हम भी अर्जुन की राह पर चलेंगे। न गांव फिर से एकजुट हो गया। धैर्य स्थल पर उस दिन एक बड़ा उत्सव हुआ। सबने दीपक जलाए और बच्चों से कहा, याद रखना, चाहे कितनी भी पीढ़ियां बदलें, लेकिन अर्जुन की शिक्षा हमेशा नई रहेगी। समय बीतता गया। गांव की यह कहानी अब किताबों और गीतों से निकलकर दूर देशों तक फैल गई। यात्री आते और कहते, हमें अर्जुन की धरती दिखाओ। गांव वाले उन्हें धैर्य स्थल ले जाते और पूरी गाथा सुनाते। लोग अपने देशों में लौटकर अर्जुन की शिक्षा को अपनाते। कहीं पर झगड़े खत्म हो जाते, कहीं भाईचारा बढ़ता, कहीं पर रिश्ते सुधर जाते। अर्जुन अब सिर्फ एक नाम नहीं रहा, बल्कि एक जीवंत विचार बन गया। रात को जब तारों की छांव में गांव सोता तो लगता जैसे हवा में भी अर्जुन की फुसफुसाहट गूंज रही हो। जब कोई तुम्हारा जीना मुश्किल कर दे तब गुस्से से मत लड़ो, धैर्य रखो, क्योंकि बुराई का अंत तलवार से नहीं बल्कि अच्छाई से होता है। और इस तरह अर्जुन की कहानी हर दिल में गहराई से बसती गई, पीढ़ी दर पीढ़ी, समय दर समय, हमेशा के लिए। गांव में समय धीरे धीरे बदलने लगा था। अर्जुन की सच्चाई और धैर्य ने उसे लोगों के दिलों में जगह दिला दी थी। जो लोग पहले रघु की बातों में आकर अर्जुन से दूरी बना लेते थे, वे अब धीरे धीरे अर्जुन की ओर खींचने लगे। अर्जुन हर किसी की मदद करता, चाहे वह छोटा हो या बड़ा।
उसकी मुस्कान और शांत स्वभाव से लोग प्रेरणा लेने लगे। दूसरी ओर रघु की चालें कमजोर पड़ने लगी थीं। वह जितनी बार अर्जुन के खिलाफ योजना बनाता, उतनी ही बार खुद को शर्मिंदा कर लेता। एक दिन गांव में भारी बारिश हुई। नालों का पानी गांव की ओर बहने लगा। खेतों में खड़ी फसल बर्बादी के कगार पर थी। लोग घबराने लगे क्योंकि पानी का बहाव गांव के मकानों तक पहुंच सकता था। अर्जुन तुरंत आगे आया और सबको संगठित किया। उसने लोगों से कहा कि अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो इस मुसीबत को टाल सकते हैं। उसने बांस और मिट्टी से बांध बनाने का सुझाव दिया। लोग पहले थोड़े संशय में थे, लेकिन अर्जुन की लगन देखकर सब जुट गए। घंटों की मेहनत से उन्होंने पानी का रास्ता मोड़ दिया और गांव को बचा लिया। गांव वालों ने राहत की सांस ली और अर्जुन को धन्यवाद दिया। उसी समय रघु भी वहां खड़ा था। वह यह सब देखकर भीतर से और ज्यादा जलने लगा। उसने सोचा कि अब अगर उसने कुछ बड़ा न किया तो लोग उसे हमेशा भूल जाएंगे। उसकी ईर्ष्या इतनी बढ़ गई कि उसने अर्जुन को नीचा दिखाने के लिए एक खतरनाक योजना बनाई। रघु ने गांव वालों के बीच यह अफवाह फैलाई कि अर्जुन अकेले ही नेता बनना चाहता है। वह सबकी मदद इसलिए करता है ताकि लोग उसे पूजें। उसने कहा कि अर्जुन पर भरोसा करना खतरनाक है क्योंकि उसकी असली नीयत कुछ और है। कुछ लोग इस बात से प्रभावित हो गए, लेकिन ज्यादातर लोग अर्जुन की अच्छाई को देख चुके थे। फिर भी अर्जुन के दिल को चोट पहुंची। उसने सोचा कि क्यों बार बार उसके खिलाफ झूठ फैलाया जाता है। उस रात अर्जुन फिर नदी किनारे गया। वहां वही वृद्ध साधु बैठे हुए मिले। अर्जुन ने उन्हें अपनी व्यथा सुनाई। साधु ने शांत स्वर में कहा, बेटा, जब दीपक जलता है तो अंधेरा उसे घेरने की कोशिश करता है, लेकिन दीपक बुझता नहीं बल्कि और तेज चमकता है। तुम वही दीपक हो। याद रखो, जितनी बार अंधेरा बढ़ेगा तुम्हें उतनी बार और उज्जवल होना है। अर्जुन ने साधु की बात को अपने मन में उतार लिया। उसने निश्चय किया कि वह अब किसी अफवाह का जवाब नहीं देगा। वह केवल अपने कर्मों से ही लोगों को सच्चाई दिखाएगा। अगले ही दिन उसने गांव के गरीब बच्चों के लिए शिक्षा का काम शुरू किया। उसने खेत में एक छोटा सा स्थान बनाया और वहां बच्चों को अक्षर ज्ञान देने लगा। धीरे धीरे गांव के कई बच्चे उससे जुड़ गए। माता पिता भी खुश हुए क्योंकि उनके बच्चों का भविष्य संवरने लगा। जब यह सब हो रहा था, रघु अंदर ही अंदर टूटने लगा। उसकी चालें नाकाम हो रही थीं और लोग अर्जुन को और अधिक मानने लगे थे, लेकिन रघु ने हार नहीं मानी। उसने एक दिन सोचा कि क्यों न अर्जुन को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाया जाए। रात के अंधेरे में उसने योजना बनाई कि अर्जुन के खेत में आग लगा देगा। वह आधी रात को चुपचाप खेत में गया और सूखी फसल में आग लगा दी। आग तेजी से फैलने लगी। गांव वाले चीखने लगे और सब पानी लाने भागे। अर्जुन भी दौड़ता हुआ पहुंचा। जब उसने देखा कि उसकी मेहनत से उगाई फसल जल रही है तो उसका दिल भारी हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने लोगों के साथ मिलकर आग बुझाने की कोशिश की। घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन आधी फसल जल चुकी थी। सुबह जब लोग इकट्ठा हुए तो उन्होंने देखा कि खेत के पास रघु की चप्पलें गिरी पड़ी हैं। सबको समझ आ गया कि यह काम उसी का है। लोग गुस्से में आकर रघु को पकड़ लाए और पंचायत में ले गए। सबने कहा कि रघु को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अर्जुन आगे आया और बोला, यदि हम भी उसके साथ वैसा ही करेंगे जैसा उसने मेरे साथ किया तो हम में और उसमें क्या फर्क रहेगा। उसे सजा देकर हम केवल नफरत को और बढ़ाएंगे। उसे छोड़ दीजिए ताकि उसे अपनी गलती का एहसास खुद हो। गांव वाले अर्जुन की बात सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि इतनी बड़ी हानि होने के बाद भी अर्जुन के चेहरे पर शांति है। उन्होंने अर्जुन की महानता को समझा और रघु को शर्मिंदा होकर सिर झुकाना पड़ा। उस दिन से गांव में अर्जुन का नाम और ऊंचा हो गया। लोग उसे आदर्श मानने लगे। वहीं रघु के भीतर भी एक हलचल होने लगी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह कितनी बड़ी गलती कर रहा था। उसने सोचा कि अर्जुन जैसे इंसान को तोड़ने की बजाय उससे सीखना चाहिए। धीरे धीरे रघु का दिल बदलने लगा। वह अर्जुन के पास आया और बोला, भाई, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन तुमने कभी मेरा बुरा नहीं चाहा। मैं शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कर दो। अर्जुन ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, गलती करने वाला बड़ा नहीं होता, गलती मानने वाला बड़ा होता है। उस दिन से दोनों मिलकर गांव के भले के काम करने लगे। गांव ने सीखा कि जब कोई आपका जीना मुश्किल कर दे तो उसका सामना नफरत से नहीं बल्कि धैर्य और करुणा से करना चाहिए। अंततः वही इंसान बदल जाता है जो आपको गिराने की कोशिश करता है। गांव में धीरे धीरे अर्जुन की पहचान और भी गहरी होती चली गई। लोग अब उसे केवल एक किसान नहीं बल्कि प्रेरणा का स्रोत मानने लगे थे। जब भी कोई कठिनाई में पड़ता वह अर्जुन के पास जाता और उससे सलाह मांगता। अर्जुन हमेशा धैर्य और शांति से जवाब देता, कभी गुस्से में नहीं बोलता। उसकी यह आदत उसे और भी प्रिय बना रही थी। रघु यह सब देखता और भीतर ही भीतर जलता रहता।
वह सोचता, मैंने इतने सालों से अर्जुन का जीना मुश्किल किया, लेकिन लोग तो और ज्यादा उसे मानने लगे हैं। आखिर क्यों? उसका मन बेचैन हो गया। अब वह दिन रात इसी सोच में डूबा रहने लगा कि अर्जुन की अच्छाई को कैसे तोड़ा जाए। एक दिन उसने योजना बनाई कि अर्जुन की फसल को नष्ट कर देगा। आधी रात को वह चुपके से खेत में पहुंचा और आग लगाने की कोशिश की, लेकिन उसी समय गांव के कुछ लोग वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने रघु को रंगे हाथों पकड़ लिया। सारा गांव इकट्ठा हो गया और सबने उसे खूब डांटा। लोग कहने लगे, तूने बहुत गलत किया है, अर्जुन की मेहनत को नष्ट करना पाप है। रघु शर्मिंदा हो गया, लेकिन उसने उम्मीद की कि अब अर्जुन भी उसे सजा देगा। लेकिन अर्जुन आगे बढ़ा, रघु को उठाया और कहा, रघु, यह खेत मेरा है, लेकिन इसका अन्न पूरे गांव का है। अगर तुम इसे जलाते तो नुकसान सिर्फ मुझे नहीं, सबको होता। मैं तुम्हें दोष नहीं देता, क्योंकि तुम्हारा दिल अभी जलन और क्रोध से भरा है। जिस दिन तुम इन भावनाओं को छोड़ दोगे, उस दिन तुम्हें भी शांति मिलेगी। गांव वाले हैरान रह गए। उन्होंने कभी किसी को इतना बड़ा दिल दिखाते नहीं देखा था। रघु भी वहीं खड़ा रह गया। उसका गला भर आया। पहली बार उसने महसूस किया कि वह कितनी बड़ी गलती कर रहा है। अर्जुन का धैर्य और करुणा उसके दिल को छू गई। उस रात रघु सो नहीं सका। उसके मन में अर्जुन की बातें गूंजती रहीं। कुछ दिन बाद रघु खुद अर्जुन के पास आया और बोला, मुझसे गलती हो गई, मैं जलन में अंधा हो गया था, क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, माफी मांगने वाला पहले ही बदल चुका होता है रघु, मैं तुम्हें माफ कर चुका हूँ। अब तुम मेरे साथ चलो और खेत में काम करो, हम साथ मिलकर मेहनत करेंगे। उस दिन से रघु का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसने अर्जुन के साथ काम करना शुरू किया। धीरे धीरे उसका क्रोध और ईर्ष्या मिटने लगी। वह भी गांव वालों की मदद करने लगा। लोगों ने देखा कि जो आदमी कभी सबके लिए परेशानी था, वही अब मददगार बन गया है। गांव की हवा बदल गई। लोग अब एक दूसरे से कम झगड़ते, ज्यादा सहयोग करने लगे। अर्जुन और रघु की जोड़ी सबके लिए उदाहरण बन गई। गांव वाले कहते, जब कोई तुम्हारा जीना मुश्किल कर दे तो उसे दुश्मन मत मानो, उसकी आत्मा में बस एक अंधेरा है। अगर तुम धैर्य और करुणा से जवाब दोगे तो वह अंधेरा भी रोशनी में बदल सकता है। जय दया है। अर्जुन अक्सर बच्चों को यही सिखाता, अगर कोई तुम्हें चोट पहुंचाए तो बदले में उसे चोट मत पहुंचाओ, सोचो उसका दिल क्यों दुखी है। अगर तुम धैर्य से जवाब दोगे तो वही व्यक्ति एक दिन तुम्हारा साथी बन जाएगा। गांव में एक बार फिर शांति और खुशहाली लौट आई। अर्जुन और रघु की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। लोग कहते, सच्ची ताकत तलवार चलाने में नहीं, बल्कि धैर्य और करुणा में है। और इस तरह अर्जुन ने साबित कर दिया कि जब कोई आपका जीना मुश्किल कर दे तो सबसे बड़ी जीत उसी में है कि आप अपना दिल साफ रखें, धैर्य बनाए रखें और अच्छाई से जवाब दें, क्योंकि अच्छाई अंत में हमेशा जीतती है। गांव में अर्जुन और रघु की दोस्ती अब मिसाल बन चुकी थी। लोग कहते थे कि यह बदलाव किसी चमत्कार से कम नहीं है। पहले जो रघु गुस्से और ईर्ष्या से भरा हुआ था, वही अब सबसे पहले किसी की मदद के लिए हाथ बढ़ाता। बच्चों को पढ़ाने में, बूढ़ों को सहारा देने में और बीमारों की देखभाल करने में वह हमेशा आगे रहता। अर्जुन के धैर्य और करुणा ने न केवल रघु को बदल दिया, बल्कि पूरे गांव को नई दिशा दे दी थी। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया। कई महीने तक बारिश नहीं हुई। खेत सूखने लगे, तालाब खाली हो गए और लोगों के चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ दिखने लगी। यह गांव के लिए अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा थी। लोग अर्जुन और रघु की ओर देखने लगे कि अब क्या किया जाए। अर्जुन ने सबको इकट्ठा किया और कहा, अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो इस मुश्किल को भी पार कर सकते हैं। हमें तालाब गहरा करना होगा, नहरें बनानी होंगी और पानी का सही उपयोग करना होगा। यह काम अकेले किसी एक का नहीं, बल्कि सबका है। उसकी बात सुनकर गांव वाले जुट गए। रघु ने सबसे ज्यादा मेहनत की। वह दिन रात काम करता, लोगों को प्रेरित करता और कहता, हम सब मिलकर गांव को बचाएंगे। धीरे धीरे सबने मिलकर तालाब को गहरा किया, बारिश का पानी रोकने के लिए नहरें बनाई और पानी का सही बांटवारा किया। कई दिन की मेहनत रंग लाई। अचानक एक दिन आसमान में बादल घिर आए और तेज बारिश हुई। तालाब भर गए, खेतों में हरियाली लौट आई और लोगों के चेहरों पर खुशी खिल उठी। सबने माना कि यह अर्जुन की दूरदर्शिता और धैर्य का परिणाम था। लेकिन अर्जुन ने कहा, यह मेरी नहीं, सबकी मेहनत का नतीजा है। जब लोग मिलकर काम करते हैं तभी चमत्कार होता है। उसकी इस विनम्रता ने लोगों को और भी प्रभावित किया। इस घटना के बाद गांव वालों ने एक सभा बुलाई और तय किया कि अब से कोई भी मुश्किल आए तो सब मिलकर उसका सामना करेंगे। वे सब अर्जुन और रघु को आदर्श मानने लगे। गांव का नाम दूर दूर तक फैलने लगा।
आसपास के गांवों से लोग आते और पूछते कि यहाँ इतनी शांति और खुशहाली कैसे है। अर्जुन उन्हें समझाता, जब दिल में द्वेष और ईर्ष्या होती है तो समाज टूटता है, लेकिन जब धैर्य, करुणा और सहयोग होता है तो समाज मजबूत बनता है। इंसान की असली ताकत यही है। धीरे धीरे गांव शिक्षा, खेती और आपसी मेलजोल में इतना आगे बढ़ गया कि लोग उसे आदर्श ग्राम कहने लगे। लोग अपने बच्चों को अर्जुन और रघु की कहानी सुनाकर सिखाते कि दुश्मनी कभी समाधान नहीं होती। रघु अब पूरी तरह बदल चुका था। एक दिन उसने अर्जुन से कहा, अगर उस दिन तुमने मेरे साथ कठोरता दिखाई होती तो शायद मैं आज भी अंधकार में जी रहा होता। तुमने मुझे माफ करके मुझे जीवन का सबसे बड़ा उपहार दिया। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, रघु, यह माफी नहीं बल्कि सच्ची दोस्ती थी। जब कोई तुम्हें गलत राह पर देखे तो उसे गिरने मत दो, बल्कि उसका हाथ पकड़ो। यही जीवन की सच्चाई है। गांव में त्योहार आया, लोग खुशी खुशी झूम रहे थे। उसी समय कुछ बूढ़े लोग इकट्ठा होकर बच्चों को अर्जुन और रघु की कहानी सुनाने लगे। बच्चे ध्यान से सुनते और सीखते कि धैर्य, करुणा और माफी ही जीवन की असली संपत्ति है। समय बीतता गया, लेकिन अर्जुन और रघु की यह कहानी गांव की आत्मा बन गई। लोग कहते, जब कोई तुम्हारा जीना मुश्किल कर दे तो समझो कि वह अंधेरे में भटक रहा है। अगर तुम धैर्य और करुणा का दीपक जलाओगे तो उसका रास्ता भी रोशन हो जाएगा। और इस तरह गांव में सिर्फ खेतों में ही नहीं बल्कि लोगों के दिलों में भी हरियाली छा गई। अच्छाई ने ईर्ष्या पर जीत पाई, धैर्य ने क्रोध को हराया और करुणा ने नफरत को मिटा दिया। यही वह अमर शिक्षा थी जिसे अर्जुन और रघु ने अपने जीवन से सबको दिखा दिया। जीवन की इस पूरी कथा से हमें एक बहुत गहरी सीख मिलती है। अक्सर हम सोचते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत धन है, पद है या शक्ति है, लेकिन सच यह है कि इंसान की सबसे बड़ी शक्ति उसका धैर्य, करुणा और क्षमा है। जब अर्जुन ने रघु को क्षमा किया तब एक दुश्मन नहीं बल्कि एक सच्चा मित्र पैदा हुआ। जब रघु ने अपने गुस्से और ईर्ष्या को छोड़कर करुणा का रास्ता अपनाया तभी उसका जीवन बदल गया। हम सबके जीवन में कई बार ऐसे लोग आते हैं जो हमें दुख देते हैं, हमें अपमानित करते हैं या हमारी राह में कांटे बोते हैं। उस समय हमें सबसे पहले गुस्सा आता है और हम बदला लेने की सोचते हैं। लेकिन अगर हम उसी समय धैर्य रखें, करुणा से जवाब दें और माफी का भाव रखें तो वही दुश्मन हमारा मित्र भी बन सकता है और वही कठिनाई हमारे लिए अवसर बन सकती है। याद रखिए, गुस्से से कभी समाधान नहीं मिलता। गुस्सा केवल विनाश करता है, लेकिन धैर्य से, समझदारी से और करुणा से हम किसी भी मुश्किल को जीत सकते हैं। यही कारण है कि अर्जुन और रघु की कहानी आज भी प्रेरणा देती है। यह कहानी हमें बताती है कि अगर इंसान खुद को बदल ले तो वह पूरे समाज को बदल सकता है। आज के समय में जहां लोग छोटी छोटी बातों पर झगड़ पड़ते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं और दोस्तियां खत्म हो जाती हैं, वहां इस कहानी की सीख और भी ज्यादा जरूरी है। हमें समझना होगा कि असली जीत किसी को हराने में नहीं बल्कि उसे समझने में है। असली ताकत किसी को दबाने में नहीं बल्कि उसका हाथ पकड़कर ऊपर उठाने में है। अगर हम भी अर्जुन की तरह धैर्यवान और करुणाशील बन जाएं, तो कोई भी कठिनाई हमें हरा नहीं सकती। अगर हम भी रघु की तरह अपने गुस्से को छोड़कर अच्छाई को अपना लें, तो हमारा जीवन बदल सकता है। और अगर पूरा समाज इस शिक्षा को अपना ले, तो दुनिया एक बेहतर जगह बन सकती है। तो दोस्तों, हमेशा याद रखिए, धैर्य ही असली शक्ति है, करुणा ही सबसे बड़ी संपत्ति है और क्षमा ही सबसे बड़ा हथियार है। अगर हम इन तीनों को अपने जीवन में उतार लें, तो न केवल हमारा जीवन बल्कि पूरे समाज का भविष्य उज्जवल हो जाएगा। यही इस कहानी का संदेश है। नफरत से नफरत मिटती नहीं, नफरत केवल करुणा और प्रेम से मिटती है। इसलिए अगली बार जब कोई आपको दुख दे, तो गुस्से से नहीं बल्कि धैर्य और करुणा से जवाब दीजिए। शायद वही व्यक्ति आपके जीवन का सबसे अच्छा साथी बन जाए। जब कोई आपका जीना मुश्किल कर दे, तो याद रखिए, गुस्से से गुस्सा कभी खत्म नहीं होता बल्कि और बढ़ता है। असली ताकत किसी को हराने में नहीं बल्कि उसे समझने और माफ करने में है। धैर्य आपका कवच है, करुणा आपकी संपत्ति और क्षमा आपका सबसे बड़ा हथियार। जब आप इन तीनों को अपना लेते हैं, तो कोई भी मुश्किल आपको हरा नहीं सकती। जीवन का सच्चा सुख इसी में है कि नफरत को नफरत से नहीं बल्कि प्रेम और करुणा से मिटाया जाए। यही असली जीत है, यही शांति है और यही जीवन का सच्चा अर्थ है।